हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? वॉइस आ रही है क्लियरली? जल्दी से बता दीजिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, थोड़ा सा आप लोग तब तक रिवाइज कीजिए। और 2 मिनट्स हम लोग वेट भी करते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सब लोग आ जाएं, क्योंकि आज थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा बारिश ज्यादा हो रही है हमारे एरिया में तो है, दिल्ली में। बट क्लासेस वगैरह नेटवर्क प्रॉब्लम इशू हो रहे हैं। क्या वजह है कि लिंक्स प्रॉपरली सबके पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। चलिए। चलिए, लास्ट क्लास में रायना आप आ गए हैं ना? जस्ट मुझे एक मैसेज कर दीजिए ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि जो न्यू स्टूडेंट हैं वो आ चुके हैं कि नहीं, क्योंकि बड़ा इशू है आज। मेरी तरफ से कोई नेटवर्क या वॉइस का इशू नहीं हो रहा ना? प्लीज कंफर्म। कोई मैसेजेस मेरे पास नहीं आ रहे हैं अभी तक। इसका मतलब आप लोगों के पास वॉइस नहीं पहुंच रही है क्या? इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या आज? चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे आप लोगों के मैसेज तो आज नहीं मिल पा रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम है या आप लोग थोड़ा सा आलस करके बैठे हुए हैं कि मैम स्टार्ट कर दीजिए? कोई ना कोई तो बता ही देगा। और ये करके सारे के सारे बच्चे बैठे हुए हैं कि मैं नहीं बता रहा, चलो कोई और रिप्लाई कर देगा मैम का। चलिए। हेलो। भावना का आया है। चलिए, इसका मतलब मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन दोनों क्लियर है। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं फिर अब। हमने लास्ट क्लास में आपको प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था, ठीक है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने आपको क्या चीज बताई थी कि हमारा जो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि
जी सर। फिर आप 11th की क्लास तो नहीं ले रही हैं? नहीं सर, मेरा 12th चल रहा है। हाँ वही, फिर अब हम 11th की क्लास ले रहे हैं। हाँ ठीक ठीक। वही फिर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ठीक है सर, आप एक बार रमेश सर से बात कीजिए। ठीक है उनसे। ओके। वो कह रहे हैं कि आप एक बार मैम से बात कर लीजिए, वो क्लास तो नहीं ले रही हैं। जी जी, मैं ले रही हूँ, पूछ लेते हैं। अभी तो मेरा आप तो चल रहा 10th है। की ले रही होंगी ना? जी 12th की है सर मैं मेरी आपको तो। बता दे। हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ओके। आपको। हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारा इसका फॉर्मेट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और हमारा ये अकाउंट बनता क्यों है, इस बारे में हम आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिए थे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि एक तरह से आपको जिस जिसका जो पोर्शन है वो उसको अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है। अब पोर्शन किस चीज का होगा, हम बिजनेस कर रहे हैं जो हम बांटने में इंटरेस्टेड होंगे, वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा बिजनेस का, जो कि हमको कहाँ से मिल रहा होगा, पीएनएल अकाउंट से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला होगा। ठीक है, इसके बाद ये पूरा फॉर्मेट एंड साथ में इसका पूरा हमने एक एज्यूम करके एग्जाम्पल सेट किया था और उससे हमने आपको पूरा फॉर्मेट अप्लाई पूरा करके दिखाया था कि कैसे हमने ये चीज की है। ठीक है, अब हम वही सेम चीज एक बुक के क्वेश्चन से आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाएंगे। देन उसके बाद अपना थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, जैसे अभी क्योंकि हमने तो सिर्फ अभी तक क्या किया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझाया विद द फॉर्मेट, और किस तरह से उसके अंदर हमें क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है इस बारे में बात की थी। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी क्लास 12th की पार्टनरशिप अकाउंट में कौन से दो अकाउंट सीखने हैं, एक तो सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा हमने सीखना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात हम बाद में करेंगे। अभी हमने जो बात की है वो किसकी की है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट हमने आपको दिखा दिया, उसमें क्या क्या आइटम्स होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, पार्टनर अगर सैलरी दे रहे हैं वो होगा, कमीशन पे कर रहे हैं तो वो होगा, रिजर्व हमने कुछ साइड कर दिया है तो वो चीज होगी, आपका नेट प्रॉफिट इसके अंदर जो पीएनएल से आएगा वो लिखा जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या चीज कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कैसे यहाँ डाली जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हम आपको वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। हमने दो ही अकाउंट बनाने थे, एक एप्रोप्रिएशन वाला और दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट उसको हम बाद में देखेंगे, वो भी हमारे इस पोर्शन में आगे है, बट जो चीज हम अभी कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी में जाते हैं हमारे दूसरे पीडीएफ के ऊपर, जहां पे मैंने एक प्रॉपर क्वेश्चन सारे सॉल्व करके वहां पे रखे हैं, ताकि कि आपको इजीली वो एक्सप्लेन हो सके, पूरा नीट एंड क्लीन तरीके से आपको शो हो सके। तो वो हम पहले अब जाते हैं आपको यही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, चलिए आ जाइए, क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन शो हो रहा है सबको, हमारे ए एंड बी पार्टनर्स हैं। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए इज कैपिटल, ए की जो कैपिटल, कैपिटल इज व्हाट, ए और बी हमारे फर्म के पार्टनर्स है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है, ए है और दूसरे बी हैं, ये दोनों कौन है भाई, पार्टनर्स हैं ये दोनों। ठीक है, और इनका क्या हुआ, पार्टनर होने की वजह से ये हो गया इनका पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अब ए ने क्या किया है, ए ने कैपिटल लगाया है कितना, 1 लाख रुपीज का, ए का कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपीज का, और बी का कैपिटल कितना है, 60,000 का, बी ने लगाया है 60,000 रुपीज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको दिया जाएगा, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनरशिप डीड है ना, पार्टनरशिप डीड हम यहाँ लिख देते हैं, पार्टनरशिप जो डीड है हमारी, उसके अंदर कुछ बातें जो लिखी गई थी, वो क्या लिखी थी हमने, पार्टनरशिप डीड में हमने लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, पहला पॉइंट 6%, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ई आईओसी लिख दिया हमने, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये आईओसी, ये पूरा हमने यहाँ पे भी लिख दिया है ताकि
किसी को कंफ्यूजन ना हो कि ये नई चीज क्या आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है भाई, आईओसी। वो पेबल कैसे है, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पे है, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप, देन बी, जो पार्टनर बी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोनों को मिलेगा, आपके ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, क्योंकि दोनों ने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से कैपिटल उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। दूसरा पॉइंट इनका क्या है, दूसरा पॉइंट है इनका, बी को सैलरी दी है, कितना, 3000 पर मंथ के हिसाब से। बी को हम क्या देंगे, सैलरी। और सैलरी क्या है इनकी, 3000 पर मंथ। 3000 पर मंथ है, लिखा है ना पर मंथ। अगर पर एनम होता तो पूरे साल का 3000 होता, पर मंथ है तो इसका मतलब इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। चलिए, और उसके बाद इन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज 80,000। अब इन्होंने दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दी है कि हमें हमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया होगा इन्होंने, उसमें नेट प्रॉफिट आया है, एनपी। एनपी पूरा ही लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इनका कितना है, नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन हमें बता रहा है वो बता रहा है 80,000 है। कब है 18,000, 80,000 तब है जब इन्होंने प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। इंटरेस्ट और सैलरी के पहले। इंटरेस्ट कौन सी बात कर रहे हैं ये, इंटरेस्ट ये बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने नहीं दिया और बी की सैलरी इन्होंने नहीं दी, उससे पहले का है। बिल्कुल ठीक बात है, तभी का होगा, क्योंकि ये सब तो जब नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा उसी के बाद तो हम ये सब बांटेंगे, ठीक है। अगर इन्होंने कोई और चीज बोली होती कि ये प्रॉफिट ऐसा है 80,000 का जिसके अंदर हमने अपनी इंप्लॉइज की सैलरी पे नहीं की है, तो फिर हमारा ये गलत प्रॉफिट होता, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी एक एक्सपेंस है। आपका प्रॉफिट तो तभी निकलेगा जब आप अपने सारे एक्सपेंसेस पे कर चुके होगे, तभी तो वो प्रॉफिट बचेगा। अगर इन्होंने ये बोला होता, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ क्या लिख दिया कि भाई ये जो प्रॉफिट है फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, इंटरेस्ट और सैलरी से पहले का है, टू बी, मतलब बी को इन्होंने सैलरी भी नहीं दी है और बी को इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, उससे पहले का ये प्रॉफिट है, इन्होंने ये बात बोल दी है, ठीक है। तो वो सब चीजें तो वैसे भी पार्टनर है, तो पार्टनर को जब नेट प्रॉफिट निकल आता है उसके बाद ही अप्रोप्रिएशन किया जाता है, अदरवाइज वो तो एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस को तो उन्होंने पे ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। चलिए अभी आते हैं पहले आपके पास कि ये जो क्वेश्चन हमारा है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन की उसको हमने अलग से नोट डाउन कर दिया है। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बताइए मुझे जल्दी से, इतना क्लियर है? जल्दी से यस और नो टाइप कर दिया करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब वही सेम इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे अलग अपना कर लिया है, सब चीज को समराइज कर दिया यहाँ पर, अब उसको हम यूज करते हैं। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है ये बताइए पहले तो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हमारा फॉर्मेट आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम क्या करेंगे, टी शेप अकाउंट बनाएंगे अपना, राइट। एक साइड हमारा डेबिट होगा और दूसरा साइड हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस इन द सेंस, हम ये अकाउंट किसके लिए, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, हम ये अकाउंट बना रहे हैं अपने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब फर्म के पीओवी से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन रहा है अकाउंट, तो इट मींस वो पार्टनर को अगर कुछ पे कर रहा है तो फर्म के लिए तो वो एक्सपेंस ही हुआ ना, खर्चा ही हुआ, ठीक है। तो इसीलिए वो डेबिट साइड में जाए, क्योंकि इसका नेचर क्या है, एक तरह से फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए तो वो इनकम हो गई, लेकिन उस फर्म के लिए वो पे कर रहा है तो वो एक्सपेंस है। जो जो कुछ फर्म पे कर रहा है अपने पार्टनर को, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहा जाएगी, डेबिट साइड में, ठीक है। और जो इनकम्स, अगर कुछ मिल रहा होगा फर्म को पार्टनर की तरफ से, पार्टनर अगर कुछ दे रहा होगा तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है क्या है, एक तो है नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या है, 80,000 है,
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नेट प्रॉफिट को ही लेकर आ जाएंगे। कहाँ लाएंगे भाई, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 80,000, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, सबसे पहली एंट्री हमारे पास यही तो होगा, ये सब चीजें तो बाद में हम करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट आया है 80,000, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने उसको नोट डाउन कर दिया। अब हम इस पैसे का बंटवारा शुरू करेंगे, यही तो हमारा नेट प्रॉफिट है, इसी को तो हमने बांटना है। तो जो कुछ हम इससे बांटेंगे, देंगे लोगों को, क्या देंगे भाई, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने बोला, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों को मिलेगा, और दूसरा इन्होंने सैलरी बोली, बस और तो कोई चीज है नहीं। तो यही दोनों खर्चे हमने, सैलरी किसको मिल रही है, सिर्फ बी को मिल रही है, तो यही दोनों खर्चे हमने सिर्फ इसमें से बांटने हैं 10, और कुछ नहीं करना। क्लियर, तो चलिए अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम जाते हैं कि हम ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है। ए ने कैपिटल लगाया था 1 लाख का और बी ने कैपिटल लगाया था 60,000 का। ठीक है, आ जाते हैं वर्किंग नोट में, आइए आपका वर्किंग नोट फर्स्ट, ये है वर्किंग नोट्स में आते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट जो कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए किया है। ठीक है, क्या है, ए का जो कैपिटल है कितना है, 1 लाख है, ए का कैपिटल कितना है, 1 लाख है, इंटू 6%, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया है ना 6% पर एनम पूरे साल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख पे जब 6% निकाला हमने, तो ये 20 से ये 20 कट हो जाएंगे, इधर बच जाएगा 10,000, 3 0 बचेंगे, सॉरी 1 2 3, हाँ 30, 1,000 इंटू 6। आपको जब 1,000 इंटू 6 करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 6,000 रुपीज। ठीक है, तो ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो कितना है, 6,000 रुपीज। सिमिलरली हम बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, बी ने इन्वेस्ट किया था 60,000 रुपीज, हमारे क्वेश्चन में गिवन है। बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, बी ने इन्वेस्ट किया था 60,000 रुपीज। आ जाइए, अब बी को भी हम अपना 6% से निकाल देंगे। जब बी को 60,000 इंटू 6/100, तो 20 से आपके 20 कट हो जाएंगे, यहाँ आपका बचेगा 600, एंड इधर आपका 6, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 3600। तो आपको जो बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे देना है वो क्या है, 3600। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लिया, वर्किंग नोट फर्स्ट हमारा कंप्लीट। हम जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पास। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम फर्म जो है अपने पार्टनर्स को पे कर रही है, तो उसके लिए तो वो खर्चा ही है, तो वो किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। कैसे लिखेंगे, डेबिट में जब भी जो चीज लिखते हैं तो टू पहले लगाते हैं। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कौन सा पार्टनर, एक आपका ए पार्टनर और दूसरा है कौन, बी पार्टनर। ए का कैलकुलेशन कितना निकला, 6,000, हमने ये लिख दिया यहाँ पे 6,000। बी का कैलकुलेशन 3,600, वो भी हमने कर दिया। देन टोटल करके इन दोनों का हमने इसको कहाँ कर दिया, बाहर फाइनल कॉलम में। ये जो अमाउंट का कॉलम है ना हमारा, उस कॉलम में हमने 9,600 लिख दिया। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन आते हैं दूसरी बात, इन्होंने इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोली कि भाई आपको सैलरी देनी है, सैलरी किसको दी जाएगी, सिर्फ बी को। क्या लिखा है हमने क्वेश्चन में, क्या लिखा है, बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ, पर मंथ बोला है। ठीक है, पर मंथ, ये चीज हमने देखी अपने जो नोट्स लिखे थे उसमें भी ये लिखा है। चलिए आगे आते हैं, जब 3,000 पर मंथ है तो हमारे कितने मंथ्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको हम कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा उसका सैलरी, टू सैलरी किसको दी जा रही है, बी को, 3,000 इंटू 12, 12 महीने होते हैं, आपका हो जाएगा 12 3 36, 36,000 आपने फाइनल कॉलम में बाहर लिख दिया। क्लियर, कोई डाउट इसमें, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास, अब हमने ये देखना है कि अब हमारे पास और तो कोई चीज बची नहीं है बांटने के लिए। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस करने का, प्रॉफिट एंड लॉस से जो हमें
नेट प्रॉफिट मिला था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस हमने क्या आपको बताया था कल की क्लास में। जो आपके पास नेट प्रॉफिट होता है, उस नेट प्रॉफिट में से पहले तो आप क्या देते हैं, पहले आप देते हैं जितने भी आपको एप्रोप्रिएशंस करने हैं, मतलब जो कुछ जिसको देना है, जितने भी पार्टनर्स को, जैसे कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है, या फिर उनको सैलरी है तो देना है, अगर कुछ कमीशन है तो वो देना है, या फिर आपको कोई रिजर्व निकालना है उस पैसे में से, प्रॉफिट में से साइड साइड कर देना है कुछ। तो ये सारी जो चीजें हैं आप ये सब अपना पहले पे करेंगे, इसके बाद आप माइनस कर देंगे ये सारी चीजें, किससे, आपका जो ये नेट प्रॉफिट है उससे। क्या करेंगे, ये सारी चीजों को प्लस करके, ये सारी चीजें तो होंगी प्लस आपकी, और देन आपका नेट प्रॉफिट से ये हो जाएगा, जो भी अमाउंट आपका यहाँ पर आएगा उसको आप कर देंगे माइनस, ठीक है। और फिर जो कुछ आपका यहाँ आता है, वो चीज जो आपको बचती है, जो अमाउंट फिर बचेगा आपके पास, वो बचेगा किसके लिए, फिर आप अपना किसके उसमें बांट दें, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली आप बचे हुए पैसे को अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, ठीक है। यही सेम चीज हमने करनी है। हमने जो हमें देना था पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हमने दे दिया, ठीक है। देने के बाद अब हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि अब हमारे पास कितना पैसा बचा है, जो कि हम अपने पार्टनर्स को, जो जो बचा है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट देंगे, ठीक है। चलिए, 80,000 हमारा था, जिसमें से 9,600 और 36,000 जो है आपका माइनस हो गया, मतलब हमने दे दिया। तो कितना बचेगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट अब जो आएगा, जो आप निकालेंगे, जो अप्रोप्रिएशंस आप कर चुके ऊपर, 80,000 टोटल नेट प्रॉफिट था, माइनस कर दिया 9,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस किया 36,000 आपका सैलरी बी का, आपके पास ये सब करने के बाद क्या बचता है, 34,400 रुपीज। आप लोग चाहें तो अपना कैलकुलेटर से भी करके चेक कर लीजिए। ये चीज पहले से इसीलिए बना के रखी है ताकि आपको एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम ना जाए, और हमारी ये जो 1 आवर की छोटी सी क्लास होती है, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2 3 4, हम उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। आपका ये 34,400 आया। तो अब आपने इसको कैसे बांट देना है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बातचीत की गई थी? चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। हमारे क्वेश्चन में तो कहीं पर भी इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं कि आपने अपने पार्टनर्स को इस तरह प्रॉफिट को बांटना है। क्वेश्चन को पहले मैं बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, सही से आप लोग पढ़िए। अब सबको दिख रहा है अच्छे से? पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपने अपने पार्टनर्स को किस रेशियो में इसको बांटना है, प्रॉफिट को। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ए का कैपिटल 1 लाख है, बी का कैपिटल 60,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 6% पर एनम से, बी को सैलरी मिल रही है 3,000 रुपए पर मंथ पे, और प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी आपका 80,000 है, और इन्होंने बोल दिया बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। इन्होंने हमें, इनकी डीड तो थी, इस चीज से ये तो पता चल रहा है क्वेश्चन से हमारे कि इनकी पार्टनरशिप डीड थी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो फिर ये सब बातें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है ना, और दूसरा सैलरी, इन्होंने दो बातें हमें बताई, लेकिन इनकी जो डीड थी वो साइलेंट है, मतलब कुछ भी नहीं बता रही है। किसके ऊपर साइलेंट, किसके ऊपर है, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर साइलेंट है, वहां कुछ नहीं बताया उसने कि कितना किसको बांटना है। जब ये नहीं बताया होता, साइलेंट होती है या तो डीड होती नहीं है, तब हम क्या कहता है हमारा लॉ, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, जल्दी से आप बताइए, मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है ऐसे केस में? जल्दी से मैसेज टाइप कर दीजिए कि क्या बोलता है। जल्दी से आ जाए मेरे पास मैसेज, बैठिए नहीं।
अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर क्वेश्चन या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उसके ऊपर, तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है। और वो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, जल्दी से बताइए कि किस रेशियो में हम उसको बांटेंगे। कल की क्लास में हमने बहुत डिटेल में ये सब बातें की हैं। जल्दी से बताइए, मैं तभी आगे जाऊंगी, वरना ऐसे नहीं जाऊंगी। इक्वल, वेरी गुड, वेरी गुड। इक्वल रेशियो के अंदर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वही काम हमने करना है। चलिए, हमारे पास क्या बचा था, डिविजिबल प्रॉफिट 34,400। अब हमने इसको इक्वली बांट देना है। इक्वली बांटना है तो इंटू 1/2 कर देंगे, मतलब हाफ कर देंगे। 34,000 इंटू 1/2, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 17,200। मतलब पार्टनर ए को भी इतना मिलेगा और पार्टनर बी को भी 17,200 मिलेगा। वही सेम चीज हम जाके यहाँ पे लिख देते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू हमारा ए के कैपिटल अकाउंट में एंड बी के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट है, 17,200। 17,200 टोटल 34,400। ठीक है, क्लियर। यहाँ तो आपका बैलेंसिंग फिगर जी जो है 80,000 ही है, क्योंकि जो साइड बड़ा होता है उसी साइड को दोनों साइड लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, जल्दी से बताइए, देन फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, आ जाइए, इसको देख लेते हैं हम। पहले आप लोग मैसेज करिए। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया, वहां तक कोई डाउट तो नहीं है। सिद्धार्थ, कहाँ है सभी? आज या तो मैसेजेस बच्चों के आ नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई तो दिक्कत हो रही है। वेरी गुड, चलिए 2-4 के तो आए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम इस पैटर्न पे करते हैं, देन आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट बताएंगे। ये बताइए, एक और क्वेश्चन करना है ना? सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जल्दी से मुझे बता दीजिए। या तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, जल्दी से बताइए। एक और क्वेश्चन करना है, चलिए वेरी गुड, आ जाइए। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आप पढ़ते हैं। XYZ, यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस के कितने पार्टनर हैं? उस बिजनेस के 3 पार्टनर हैं, XYZ। ठीक है, XYZ 3 पार्टनर हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें इन्होंने बता दिया, क्या बता दिया, शेयरिंग प्रॉफिट्स किस रेशियो में कर रहे हैं। इनका रेशियो है 2:1, ये रेशियो है इनका। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर व, हमने भी आपको फिक्स्ड कैपिटल बताया नहीं है कैपिटल के बारे में। चलिए एक बार देखती हूँ पहले मैं क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, हम उसका फिक्स कैपिटल का कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसके अंदर छोड़ देंगे। आ जाइए, द फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर, मतलब फिक्स कैपिटल का मतलब क्या, आपका कैपिटल जो है पार्टनर का कितना है। ये जो इसके पीछे जो अकाउंट्स बनाए गए होंगे ना, जैसे कि ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, ये किसी प्रैक्टिकल
कोई बिजनेस होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, उससे ये क्वेश्चन मतलब एक सिचुएशन लेकर आपका ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। वो सिचुएशन क्या होगी कि वहां पे फिक्स्ड मतलब पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है जो बनाए गए होंगे वो फिक्स मेथड से शो हो रहे होंगे, मतलब बनाए गए होंगे, ठीक है। तभी जो यहाँ क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इन्होंने यूज किया फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर, ठीक है। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वर्थ कितना, 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। इट मींस इन्होंने कितना किया, आपका एक्स का 5 लाख का कैपिटल है ना, कैपिटल, वाई का भी 5 लाख का कैपिटल, और जेड का भी, क्या चीज है, और जेड जेड का 2.5, ठीक है, मतलब 2.5 लाख, ठीक है। इनका कैपिटल इस तरह से है और पीएसआर ये है इनका 2:1 का। चलिए इसके बाद द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, यहाँ लिख देते हैं। जो इनकी पार्टनरशिप डीड है वो क्या बोल रही है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका कितना है, शुड बी अलाउड 10% पर एनम। इनके में बोला है 10% पर एनम के हिसाब से है, ठीक है। एंड दैट जेड शुड बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ, ठीक है। सैलरी दी जा रही है, किसको दी जा रही है, जेड को। कितना है, ₹2,000 पर मंथ, ओके। कहाँ गए, कहाँ गए हम, हाँ 2,000 पर मंथ। The profits of the firm for the year ended 31st March 2015 after debiting Z salary. Okay. चलिए नया ट्विस्ट आया कुछ क्वेश्चन में। इन्होंने बताया कि आपका जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है क्या निकल कर आ रहा है, नेट प्रॉफिट, ये लिख देते हैं इसको। नेट प्रॉफिट आपका क्या आ रहा है, कितना है आपका, 4 लाख रुपीज है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने क्या लाइन जोड़ी है, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वर ₹4 लाख। मतलब ये जो 4 लाख का नेट प्रॉफिट जो शो हो रहा है वो कब शो हो रहा है, जब इसमें से जेड की जो सैलरी है, और जेड है कौन भाई, जेड तो हमारा पार्टनर है, ठीक है। जेड कौन है हमारा, जेड तो हमारा पार्टनर है, और जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद इन्होंने ये नेट प्रॉफिट हमें बताया, ये बोल रहे हैं ना ये। फिर हम क्या करेंगे अब, यहाँ थोड़ा सा इनका कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइपिंग में इन्होंने वो कर दिया। चलिए मुझे वो वापस से करना ही पड़ेगा। चलिए मैं आपको करेक्शन करके ही बताती हूँ फिर। यहाँ पे ये बोल रहा है इन्होंने जेड की सैलरी डेबिट कर दी, उसके बाद का ये आपका क्या है, इन्होंने प्रॉफिट दिया, ठीक है, जो कि इन्होंने क्या बताया 4 लाख है,
अब ये बताइए जेड की सैलरी है कितनी? जेड की जो सैलरी होगी वो 2000 पर मंथ के हिसाब से है ना, 2000 इंटू 12 कितना हो गया होगा? 24,000 इनको सैलरी जो है जेड को देने के बाद इनका ये आया है, ठीक है, फॉर नेट प्रॉफिट जो है। इट मींस भाई जेड की सैलरी जो है, क्या ये एक्सपेंस था? अगर ये बोलते जेड कोई एम्प्लॉय है, अगर जेड एम्प्लॉय होता फर्म का, आप मुझे बताइए, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रही हूं अब, कि जेड अगर एम्प्लॉय होता, उसके बाद हमें उसकी सैलरी माइनस करके अगर डेबिट कर दी होती, तो फिर क्या होता? 4 लाख का नेट प्रॉफिट हमारा ठीक था, ठीक है, तब तो ठीक था। लेकिन इन्होंने कहा कि जेड की सैलरी नहीं दी गई, जेड की सैलरी हमने दे दी, और जेड कौन है? हमारा पार्टनर है। जेड अगर एम्प्लॉय होता तो ठीक था, जेड एम्प्लॉय नहीं है, जेड पार्टनर है। और पार्टनर का अप्रोप्रिएशन कब होता है? जब उसका पूरे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। अभी अभी ओके, अभी आ रही है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने आपको पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया, जिसमें बताया जेड आपका एम्प्लॉय नहीं है, जेड आपका पार्टनर है, ठीक है। और हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं? जब हमारा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद निकल आता है, उस नेट प्रॉफिट को लेके हम अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अब ये बता दीजिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया गया होगा, उसमें नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा? बताइए। हमारे क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है, क्या वो ठीक दिया हुआ है? आप लोग अगर इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचिए इस चीज को। हमने क्वेश्चन को रटना नहीं है, हर बार एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा, वो सिचुएशंस उसने बना के दी होंगी। आपको ये चीज बता दी है कि अब नेट प्रॉफिट कहां से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है, जो कि आपका क्या है, जहां पे आपके जितने भी खर्चे होते हैं वो सब माइनस हो जाते हैं, और जो आपकी अर्निंग्स होती हैं वो सारी ऐड हो जाती हैं। उसके बाद हम अपना नेट प्रॉफिट निकालते हैं उस अकाउंट से। अब आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया है, उसको आप एप्रोप्रिएशन करते हैं अपने पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अब इन्होंने बता दिया कि ये जो नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन है, उसके अंदर जेड की सैलरी इन्होंने पे कर दी, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना होगा? आपको जो आंसर आ रहा है वो मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होगा। चलिए आते हैं, मैं बताती हूँ आपको। आपका जो ये नेट प्रॉफिट है,
आपके क्वेश्चन में गिवन जो है ये फिलहाल अभी गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जेड की सैलरी कितना 24,000 इसमें से माइनस कर दी है। उसके बाद आपको बताया आपको क्या करना है, इसी का उल्टा कर दीजिए, आप प्लस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 4,24,000। ये आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको मिला होगा। क्लियर? ये आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला होगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हुआ कि हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना है? रायना 4 लाख बता रही हैं। रायना आपको 4,24,000 होगा क्योंकि इन्होंने जेड की सैलरी डिडक्ट करने के बाद आपको बताया 4 लाख क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इन्होंने उस लैंग्वेज को ट्विस्ट करके बता दिया कि हमने ये 4 लाख कब है आपका, जब आपने जेड की सैलरी दे दी है। भाई हमें तो जो नेट प्रॉफिट की जगह पे हमारा पीएल अकाउंट से आएगा वो नेट प्रॉफिट कितना था, हमने जेड की सैलरी तब तक नहीं दी। जेड की सैलरी तो हम जब बाद में एप्रोप्रिएशन अपना करेंगे, हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर सैलरी है तो सैलरी, कमीशन, रिजर्व, जो कुछ करना है हम फिर बाद में करेंगे ना। तो आपका जेड की जो सैलरी होगी उसको इन्होंने माइनस करके आपको बताया है, आप उसको प्लस कर दीजिए वापस, तो आपके पास जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। क्लियर? कितना है? 4,24,000। हम अपने क्वेश्चन में वही लेके जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया एक बात, नेट प्रॉफिट आफ्टर जेड सैलरी। ये चीज जब आएगा, जब आपको एक्सपर्टीज आ जाएगा ना, हम ये काम तब करेंगे। लेकिन अभी हम बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो हम उसी तरह जाएंगे जैसा तरीका है। ठीक है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आया था भाई नेट प्रॉफिट, हम वही अमाउंट लिखेंगे। हमारा रहा होगा, हम इसके लिए आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर देते हैं। 4 लाख के अंदर हमने प्लस कर दिया क्या, 24,000, और ये 24,000 क्या है, सैलरी है। ठीक है, क्या है, सैलरी है, किसकी, जेड की। आपने किया तो 4,24,000 का आपका नेट प्रॉफिट है, वही हम यहाँ पे लिखेंगे 4,24,000। ठीक है, 4,24,000। क्लियर? आपका नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये आया होगा। इसके बाद हम अब आगे अपना काम करना शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारा पहला काम क्या था क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है कितना, 10% के हिसाब से। अब जाते हैं अपने वर्किंग नोट पे। ठीक है, 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट हम यहाँ से हटाते हैं, ये बच्चे जब एक्सपर्ट हो जाएंगे ना उसके बाद फिर वो ये पॉइंट लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कीजिए। आपका एक्स का कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपीज, वाई का कैपिटल 5 लाख रुपीज, जेड का कैपिटल 2,50,000। सबके ऊपर 10% के अकॉर्डिंग आपने चार्ज करना है, तो 10/100 कर दीजिए। आपका क्या आ जाएगा, सबके साथ 20 जो आपके हैं वो कट जाएंगे। देन आपका जो वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स की वैल्यू आएगी जो इंटरेस्ट के तौर पे उन्हें मिलेगा 50,000 रुपीज, वाई को भी 50,000 रुपीज एंड जेड को 25,000 रुपीज। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, कैलकुलेशन है बस। वही चीज हम जाके अब आते हैं अपने यहाँ पे, पहले नोट डाउन कर देते हैं क्या चीज है हमारा। आपका ये हो गया 50,000 एक्स का, वाई का 50,000, जेड का 25,000। कैलकुलेशन आपको बता दिया, टोटल आपका 1,25,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, आपके क्वेश्चन में जगह नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पर ही ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा ये हो ही गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सबको पता चल गया। यहाँ पे हम काट के कर देते हैं टू सैलरी, ऐसा होता नहीं है लेकिन सैलरी हम यहाँ लिखते बीच में, लाइए वहीं पे ही कर देते हैं। थोड़ा ये सब हटाते हैं, ये सब तो हो गया आपका। यहाँ पे लिख देते हैं टू सैलरी जेड। कितनी है जेड की सैलरी, जेड की सैलरी है 2,000
इंटू 12, ठीक है, वो आपकी हो गई पहुंच के बाहर 24,000। ठीक है, क्लियर है, सबको दिख रहा है, समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं होगा? चलिए, इतना क्लियर हो गया, पहले हम आपके पास आ जाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इतना जो हमने किया वो क्लियर है, जल्दी से बताइए। इतना अभी जो हमने जेड की सैलरी यहाँ लिखी, क्योंकि यहाँ पे हमने 4,24,000 जो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट था वही लिया है, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं अपनी सॉल्व करने की, न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसी तरह काम करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। ओके, वेरी गुड, आ गए मेरे पास मैसेज बच्चों की तरफ से, आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर हमने जेड की सैलरी करी 24,000। अब आपने क्या करना है, अब इसकी टोटलिंग कीजिए। टोटलिंग मतलब अपनी कास्टिंग कीजिए, अपने अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से टोटल कीजिए। इधर क्या है आपका 4,24,000, यहाँ पे भी आपका 4,24,000 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 4,24,000 आएगा। और उसके बाद अब आप माइनस करेंगे क्या, यहाँ तक के जो आपके एक्सपेंसेस हो चुके हैं, माइनस कर दिए इन दोनों को। 4,24,000 डिविजिबल प्रॉफिट निकालिए अपना, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग भी अपना करिए। 4,24,000 में से माइनस आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट माइनस करना है 1,25,000, आपका क्या था भाई, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, माइनस कीजिए। फिर आपने 24,000 आपकी सैलरी थी जेड की, माइनस कीजिए सैलरी। इसके बाद आपके पास क्या बचता है मुझे ये बताइए जल्दी से। ये 3 0 तो 3 0 ही रहेंगे ये। चौदह में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7, 5 बचेंगे, इसको हम प्लस कर देते हैं एक साथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 4 9 हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9, और इट इज अ 4, ये हो जाएगा 4, 1,49,000 हो जाएगा इधर। 1,49,000 ये हटा दीजिए, सैलरी हमने यहाँ पे एक साथ प्लस करके लिख दिया, ठीक है, तो 1,49,000 जब 4,24,000 से आप माइनस करेंगे, आपके 14 में से 9 जाएंगे, आपका बचेगा 5, और इधर क्या होगा आपका ये क्या बचा यहाँ पे 11, 11 में से 4 गया आपका 7, इधर 3, 3 में से 1 गया 2, 2,75,000 आपका बचेगा। यह है आपका यहाँ पर 2,75,000, ठीक है, 2,75,000 आपका क्या आ गया, ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें से आपने अब क्या करना है, अपने पार्टनर्स को, कौन है, अपने पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स को उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे जाते हैं, क्या है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, आ जाइए। अब आप अपना इसको कितना है 2,75,000 का किस में बांट देना है, आपने 2:2:1 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। अब चलिए इसका भी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा दिखाई देते हैं कि आप कैसे बांटेंगे इसको। वैसे तो यहाँ पर ये किया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये चीज बता भी देती हूँ कि भाई आपको जब रेशियोज गिवन होते हैं 2:2:1, इसका क्या मतलब है, आपका ये जो है 2:2:1 में क्या बांट रहे हैं हम, 2,75,000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं ना यहाँ पर 2,75,000 को 2:2:1 के रेशियो में बांटना है। तो इसको आप बहुत मैथमेटिकल नहीं जाकर बेसिक सा सोचिए बस, 2:2:1 क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये है क्या, 2, 2 4 और 1 5, ये 5 हिस्से हैं, ठीक है, ये क्या है 5 हिस्सों में 5 पार्ट के अंदर क्या बांटा गया है, ये 2,75,000 रुपीज को बांटा गया है, ये बोल रहे हैं ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 2,75,000 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से,
तो हमें एक हिस्से में क्या आ रहा है ये पता चल जाएगा कि इनका 1 पार्ट की वैल्यू क्या है। इन्होंने 2,75,000 को 5 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। और अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप 2,75,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली। आप डिवाइड करेंगे क्या आएगा, मुझे बताइए जल्दी से। 5 5 जा 25, है ना। देन फिर 5 5 जा 25, क्योंकि इधर 7 के बाद 5 2 बचेगा, फिर 25, और फिर आपके 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे। मतलब एक हिस्से में आपका 55,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। एक पार्ट आपका कितने का है, 55,000 का है, ठीक है। अब आपको जिस बंदे के पास जितने हिस्से हैं, जितने पार्ट हैं, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई 55,000 ए का कितना है, एक एक्स का, एक्स और वाई और जेड ऐसे है ना। तो एक्स का कितना है, 2 है रेशियो। तो 55 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 55 इंटू 2, तो 110 हो जाएगा। आपके ये जीरो हो गए, 1,10,000। तो आपको एक्स को कितना मिल रहा है, 1,10,000। ये आपका अपना कैलकुलेशन है, आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वाई, वाई को भी ऐसे, इनके भी 2 रेशियो है, 2:2 का। तो इनको भी तो 1,10,000 ही मिलेगा। और जो जेड है उसका 1 है, तो उसका 1 पार्ट तो हमारा है ही 55,000 का। तो ये हो गया 55,000, ठीक है, क्लियर। इसका एक और अच्छा प्रेजेंटेशन कर देती हूँ। आप ये मानिए कि आपका जो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इनका हर जो बॉक्स है, एवरी बॉक्स कितने का है, 55,000 का है, ठीक है। तो ये 55,000 किसका हो गया, ए का हो, एक्स का हो गया। ये 55 और ये 55 एक्स वाई का हो गया। और ये वाला 55 का जो बॉक्स है वो किसका हो गया, जेड का हो गया। तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि ये दो पोर्शन किसके हैं, एक्स के हैं। बाद के दो पोर्शन किसके हैं, ये वाई के हैं। और बाकी जो दूसरा है वो किसका है, जो एक बचा, ये बचा है किसका, आपका जेड का। आप चाहें तो इसको, ये जो आपका पैटर्न है 2/5 1/5 ऐसे कर लीजिए। वो आपका अपना इंटरप्रिटेशन है, आप कैसे उसको कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको जैसे इन्होंने किया है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनका क्या है लॉजिक, इन्होंने 2:2:1 को है, ठीक है। ये तीन है इनके पार्टनर्स, कौन है, एक्स वाई और जेड। इसको इन्होंने कैसे करा, ये टोटल जैसे कि 2 का क्या है, इन्होंने बताया 2 का, सॉरी, एक्स का क्या है 2/5, मतलब 2, और इसका टोटल पूरे का, ये है एक्स का पार्ट। वाई क्या है, इनका भी 2 है, तो 2/5। जेड जो है इनका कितना रेशियो है, 1। तो ये इनका हो गया 1/5। अब इन्होंने 1/5 इंटू डायरेक्टली 275 कर दिया। आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लिए। ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन है, मैथमेटिक्स है, आपकी अच्छी मैथ्स है, ऐसे कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने उनको सिंपली ये चीज बताई हुई है कि भाई रेशियो इज व्हाट, कि जस्ट आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको कितने हिस्सों में उसको बांटा गया है, आपने उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यूज को डिवाइड करके आपने अपना, वेरी गुड वेरी गुड। भावना का बहुत जल्दी आ भी गया, बहुत सारे बच्चों का आ गया है, ये रायना, सिद्धार्थ, नेहा, वेरी गुड। चलिए, यही सेम चीज हमने अपनी जाके अब यहाँ पे लिख देनी है बस। आपका एक्स का कैपिटल कितना है, 1,10,000, वाई का 1,10,000, जेड का 55। बस टोटल आपका पार्टनर का जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑल डन, क्लियर हुआ। अगर हमारे क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट करके इंफॉर्मेशन दी है, तो आपने उस ट्विस्टेड इंफॉर्मेशन को पहले एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज करने के बाद ही आगे अपने क्वेश्चन में
सॉल्यूशन मतलब उसको इंटरप्रेट करके ही अच्छे से आगे काम करना है। ये इसीलिए अब डायरेक्टली हम कर देंगे उसको तो वो चीज में मजा नहीं है कि बच्चे को लॉजिक क्लियर नहीं हुआ, डायरेक्टली उसको ये पता ही नहीं है उसने क्या चीज पहले से उसमें से माइनस करनी है। हमारा जो टोटल था नेट प्रॉफिट हमारे एक्चुअल था, हम उसको ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जिसको बांट दिया है जिसको देना है वो हम देंगे, क्योंकि हमें अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर वो चीजें शो भी तो करनी है ना एप्रोप्रिएशन के अंदर। अदरवाइज सैलरी हम नोट्स में नीचे डाल दिए, उसको हमें उसमें शो करना है अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, आज इतनी क्लास रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक दो क्वेश्चन भेजेंगे भी, अपने आप बुक से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा या हम भेजेंगे भी। नेक्स्ट क्लास में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं उसका उसके बाद फिर हम धीरे धीरे, अभी ये जो आप अगर सोच रहे होंगे कि ये पार्टनर का एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। अब जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी है ना, अब क्वेश्चन बनाने वाला आपकी जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर देगा वो जितना पॉसिबल हो सकता है उसको ट्विस्ट करके देगा। हमें अब उस पे कमांड डालनी है कि भाई कैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यूज वो दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यूज वो दे रहा है, किस तरीके से प्रॉपर सही तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर भी हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे आगे। बट अभी जो सीरीज हमारे कंसेप्ट की चल रही है उसके साथ एक्सप्लेन करने के लिए हमने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा होता है और इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब आगे कितनी डिफिकल्टी लेवल के ऊपर सॉल्व करना है वो आगे पूरे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो पूरे होते हैं उस पे सॉल्व करेंगे। अभी इसकी कंटिन्यूटी में हम पहले आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, उसके मेथड्स, 2 मेथड से वो होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन फिर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ छूटे ना, इसके लिए हम एक सीरीज से ही जा रहे हैं और उसी सीरीज को फॉलो करके जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, फिर आपका पास्ट एडजस्टमेंट है, गारंटी है, फिर ये सब करते हुए फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को ओवर करते हैं, बाय बाय। आज की क्लास समझ आई कि नहीं ये बताइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है, हमारे फंडामेंटल्स चैप्टर की ये इंपॉर्टेंट क्लास थी। ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। जल्दी से मुझे लिख दीजिए, उसके बाद फिर बाय बाय। ठीक है, क्लियर है रायना, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, सबको क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, सबके आ रहा है मुझे। ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं, बाय बाय।